नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में अभी सरगर्मी चढ़ी हुई है और 25 मई को चुनाव का महापर्व है और लोग मतदान देने के लिए उत्सुक भी हैं और साथ में जो प्रत्याशी है वो खूब जोरों शोरों से अपना प्रयास लगाए हुए हैं, कयास लगा करके क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें। क्या उनका मैनिफेस्टो है? अम्बा कोठी चौक है ये, और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे कुछ गाड़ियों का मैं मेला देखा हूँ और यहाँ पे पता चला है कि रितु जायसवाल जी के बेटे यहाँ पे वोट मांग रही है अपनी मम्मी के लिए, तो उनसे मैं बातचीत करूँगा। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अपना पहले नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आर्यन हुआ। आर्यन जी बताइए, सबसे पहले आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका पूरा चुनावी समीकरण? क्या है, क्या देख रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्या लग रहा है? अभी देखिए, बिल्कुल अनबायस्ड होके बताऊं मैं, बिना किसी भेदभाव के। जी बिल्कुल। जो लहर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो जनता का प्रेम यहाँ पे मिल रहा है, जो यहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं मैडम को लेके, मतलब रितु जायसवाल जी को लेके, तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि वो खड़ी उतरेंगी, क्योंकि पहले भी वो खड़ी उतरी हैं। ये उनका फर्स्ट टाइम नहीं है कहीं पे कि वो समर्पित कर देती है अपने आप को। जैसे उनकी कहानी पता ही होगा, दिल्ली से वो आई, दिल्ली में फादर मेरे वहाँ पे IAS थे, कमिश्नर थे CVC में, और वो एक बार अपने पंचायत आई हैं, 12 साल बाद अपने ससुराल आई, और बारिश का टाइम था, सामने से बैलगाड़ी आ रही थी और फिसल गई। उसमें गर्भवती महिला थी, उसको लेके जा रहे थे डिलीवरी के लिए, और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया अपना। और ये देखा उन्होंने, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है। मुखिया का चुनाव लड़ी। बहुत कम लोग थे हमारे खुद के कास्ट के, बहुत मतलब 6 या 7 घर ही थे वहाँ पे पूरे पंचायत में, लेकिन लोगों ने भरोसा दिलाया और वहाँ की मुखिया बनी और ऐसा काम किया उन्होंने कि उपराष्ट्रपति से सम्मान मिला उस पंचायत को, और सही में काम किया गया। मतलब जो यहाँ के सांसद आज तक नहीं किए होंगे, वो सिंहवाहिनी पंचायत में किया गया। कहीं के भी सांसद, मतलब क्योंकि इच्छा थी करने की कि हमको करना है, वो समर्पित कर दिया उन्होंने। हम लोग को बैंगलोर भेज दिया और इतना काम किया, तो वो चीज़ यहाँ पे लोगों को पता है, और उसके कारण वो कह रहा है कि वो सेम उम्मीद लेके वो लोग आए हैं, तो लोगों का प्रेम और जो उनकी उम्मीदें, एक जिम्मेदारी दी जा रही है उन पे, तो उस पर वो खड़ी उतरेंगी, इतना मैं जानता हूँ तजुर्बे से। तो शिवहर को अगले 5 सालों तक में कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? क्या रहेगा शिवहर का रोड मैप? लोगों का विकास कार्य कैसा रहेगा? आप क्या कर सकते हैं जीतने के बाद में? मैनिफेस्टो क्या है, ज़रा बताइए लोगों को, कि ताकि दर्शक देख रही है। सबसे पहले शिवहर की लोग ये जानना चाहेंगे कि मैनिफेस्टो क्या है रितु जी का, किस लिए मैं उनको वोट दूं, ये बताइए पहले। मैनिफेस्टो उनका जो शिवहर को लेके विजन है अभी के लिए, पहला तो हो गया अपना वही रीगा चीनी मिल, क्योंकि वो उसका रीगा चीनी मिल, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी चीनी मिल के बारे में, क्योंकि उसका ज़मीनी स्तर पे समझा कि वहाँ से कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, और फिर बाकी लोगों को सुनाई दी अच्छा हाँ रीगा चीनी मिल, हाँ मुद्दा सबने उठा दिया। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, एम्प्लॉयमेंट जितना लोगों को मिल रहा था उससे, तो एक तो वो वैसे टाइप के जितने एम्प्लॉयमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि भाई शिवहर या सिंहवाहिनी में वही काम किया था हम लोगों ने, कि हमारी जनता बाहर जाके माइग्रेंट मजदूर बन के क्यों काम करेगी, वहाँ के रहने का जो स्थिति है वहाँ पे जैसे लोग रह रहे हैं, तो एक तो वही हो गया कि एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, पहला आपने मैनिफेस्टो का नाम लिया रीगा चीनी मिल, दूसरा अब रेलवे कनेक्टिविटी जरूरी है। अब देखिए शिवहर में अगर प्रॉपर रेल आ जाता है ना, तो आपका क्रॉस इंडिया, आप वेस्ट बंगाल से लेकर दिल्ली तक सीधा एकदम सबसे परपेंडिकुलर। अच्छा, कहा जाता है जब जब चुनाव आता है तब तक रेलवे आता है, सही है कि नहीं? सही है, अपने बात तो ठीक है। बोलिए, नाम बताइए अपना। शमशाद हो गया मेरा नाम। अच्छा, कहा जाता है बीजेपी की तरफ से हमेशा कि जब जब चुनाव आया है तब तक रेलवे आती है, पेपर पे आती है, फिर उसके बाद में पेपर से गायब हो जाती है, ऐसा? बीजेपी जो टीम है ना, फॉल्स है। अच्छा, बीजेपी टीम फॉल्स है। क्या सही है? क्या ये सही बोल रहा है? सही बोल। 15 साल से बीजेपी ने क्या किया शिवहर के लिए? कुछ भी नहीं किया। 15 साल से शिवहर को कुछ नहीं मिला, ठगने ही के काम किया यहाँ की नेताओं ने। और जो रितु जायसवाल आई है, यहाँ की शिवहर की जनता ने इतनी उम्मीद बना रखा है कि आने वाला भविष्य में शिवहर का ये नेता नहीं, शिवहर का ये बेटी होगी। और हम लोगों के लिए ये सम्मान की बात है और गर्व की बात है कि शिवहर से इतना वोटों से जिताने हम लोग जा रहे हैं रितु जायसवाल को, कि आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं जीता होगा, ना कोई सांसद या विधायक ने नहीं जीता होगा। चलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र प्रसाद यादव, अम्बा उत्तरी पंचायत का पंचायत समिति। ओके, तो आपने मैनिफेस्टो में जैसे रीगा चीनी मिल और रेलवे, और तीसरा क्या?
महिलाओं पे महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये मॉडल पहले भी हमने किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के काम कराए, कोऑपरेटिव बना के काम कराए। महिलाओं का क्या है कि हाथ में उनके अगर 50 रुपया भी आ जा रहा है ना टाइम पे, उससे वो लोगों में एक वो सशक्तिकरण की भावना आ जाती है, क्योंकि देखिए मायने रखता है वो। तो उनको कैसे हम लोग ऊपर उठाए कि वो समाज को आगे लेके जा पाए, और है काफ़ी सारे एजेंडा होंगे। मैं तो अब जैसे शिक्षा नहीं है, मतलब शिवहर में देखा जाए तो शिक्षित बहुत कम है और रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। युवाओं के लिए लेकर के क्या संदेश है आपका? युवाओं को लेके क्या सोचते हैं? युवा के आपने सोचा, ये सुना होगा अरुण सर गंगा घाट, अरुण सर की क्लास एट गंगा घाट, फादर मेरे चला रहे थे, BRS लिया उन्होंने जॉब छोड़ के, यही काम ही किया। गंगा घाट पे निःशुल्क पढ़ाना स्टार्ट किया। 3,500 स्टूडेंट्स को पर डे UPSC BPSC की तैयारी करा रहे थे गंगा घाट पे। 35 में 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ था BPSC BT में, और गंगा घाट से निःशुल्क पढ़ते हुए। तो ये हम लोगों ने किया है, पढ़ाई पे पहले से करते आ रहे हैं। शिवहर में हमको उनका से मैंने सुन रहा था कुछ दिन पहले से कुछ डिस्कशन चल रहा था इसी पे कि प्रॉपर एक, अब वही है कि अब सरकार का जो अगर कुछ होगा उस टाइप से कराने का वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिना किसी करप्शन के। और अगर कुछ नहीं भी है तो आउट ऑफ दी वे जाके, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। 5 दिन पहले फादर की तबीयत काफ़ी खराब हुई मेरी, फूड पॉइजनिंग हो गया था, उनको पानी चढ़वाने के लिए हम लोग रात को भटक रहे थे, अस्पताल नहीं मिल रहा था हम लोग को। तो आप सोचिए जनता बेचारी कितनी परेशान होती होगी। तो एजुकेशन, हॉस्पिटल तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इस पे जेन्युइनली काम किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत है काम करने की। अच्छा, और कौन करेगा? तो जैसे कि गंगा घाट पे वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो क्या ये शिवहर में व्यवस्था होगी आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल होगी, एकदम 100%। यहाँ से UPSC IPS और IS जैसे बच्चे निकलेंगे यहाँ से? बिल्कुल निकलेंगे। वो खुद उन्होंने एग्जाम निकाला, उनके भाई हुए अभिनवल किशोर चौधरी को पार्गंज में DM में, उन्होंने एग्जाम निकाला। हमारे घर से इतने लोगों ने निकाल लिया उनके गाइडेंस में। तो मैं खुद अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, मैं UPSC में टॉप 25 में था मैं। अच्छा। साइकोलॉजी, ऐसे और एथिक्स पढ़ाता था मैं। तो हम लोग एजुकेशन पे काफ़ी काम करते आ रहे हैं। तो वो काम अब जो शिवहर तो एक तरीके से हमारा घर हुआ ना। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये है, इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो रही है, ये तो अब हमारी जिम्मेदारी हुई ना देखना। बिल्कुल। अब उसमें सरकार फंड दे रही है, वेल एंड गुड। सरकार नहीं फंड दे रही है, हम CSR लेके आएंगे, NGO से करवाएंगे जैसे करवाना है। एजेंडा है कि हम खुद पढ़ा देंगे, लेकिन एजेंडा की काम होना चाहिए। ठीक है। और ये विपक्ष के नेता जैसे कि आनंद मोहन जी बोलते हैं कि हमारा परिवार एजुकेटेड है, हमारे परिवार को वोट दीजिए, हमारा बेटा विधायक है, हमारा छोटा बेटा लंदन पास ग्रेजुएट है और पास आउट है लंदन, और उनकी जो बहू है वो डॉक्टर है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि उनका तो परिवार एजुकेटेड है, और शिवहर के परिवार वासियों का क्या? वही मैं बोल रहा हूँ, इधर आप वोट देंगे तो एक परिवार का उत्थान कर रहे हैं, यहाँ पे वोट देंगे तो शिवहर का उत्थान कर रहे हैं। आप बेटा एजुकेटेड है, बेटी एजुकेटेड है, ठीक है। मैं एक बार है ना, मैं जनता से पूछना चाहूँगा, आप लोग तो पार्टी से है तो बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। जनता जो यहाँ पे है हमारे साथ मौजूद, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष जी, क्या देखते हैं अगले 5 सालों में अगर आप रितु जी को जितवाते हैं तो क्या उनसे काम लेंगे? मतलब हम 30 साल पहले से बोल रहे हैं, शुरू से देखते हैं, जब से हमारा जन्म हुआ, मेरा आज 30 वर्ष उम्र हो गया। 30 वर्ष उम्र में बताइए, अभी शिवहर जो है बहुत ही पिछड़ा है जी, जो कहा नहीं जाता। पूरे जिला के अनुकूल शिवहर अभी पूरे बिहार में पिछड़ा जिला है, शेखपुरा से भी एकदम सबसे पिछड़ा जिला है। 30 बरस से मतलब आनंद मोहन जी के परिवार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और चले जाते हैं। सहरसा से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत और हार और चले जाते हैं। क्या आप 30 साल में कितने जनता को देखा है? 4 साल विधायकी काल हो गया चेतनानंद जी का। 4 साल में 4 को काम हमें बता दे कि हम विधायकी काल में हम शिवहर में मतलब आप विधायक से खुश नहीं है? मैं नहीं खुश हूँ, पूरा मतलब विधानसभा उनका ना खुश है बिल्कुल। और एक दिन उनकी माता चुनाव लड़ रही है, वो हमें बता दें वो अपने माता के लिए वोट मांगने किसी क्षेत्र में गए हो, किसी क्षेत्र में वो अपने माता के लिए वोट मांगने गए हो, हमें बताइए। और हम लोग, हमारी पार्टी भी रोजगार के लिए बात करती है। हमारी पार्टी पहले बोलती थी कि मतलब लोग बोलता था माई बाप माई माई, अब माई और बाप दोनों हो गया, सबको साथ लेकर चलने वाली हो गई है। और आज 17 साल बना, 17 महीना में वही 17 साल में क्यों नहीं मतलब क्या बोलते हैं, नीतीश जी नौकरी का बात की है। 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के लिए उन्हीं से नौकरी न दिलवाया कि नहीं। और अब युवा जागरूक हो चुका है, अब सब लोग देख रहे हैं। रितु जायसवाल जी के मैनिफेस्टो से आप सहयोग करते हैं? रितु जायसवाल जी एक मतलब राजनीतिक का सबसे छोटा पैदान होता है मुखिया। वो मुखिया काल में जितना MP नहीं किया होगा उतना मुखिया रहकर वो अपने मतलब पंचायत को, जो सिवानी पंचायत को लोग नहीं जानता था, उनको उपराष्ट्रपति सम्मान दिलवाया उस पंचायत को।
तो जिला अगर उनके हाथ में मिल जाए तो हमको लगता है विश्व स्तर पे ले जाएंगे। चलिए, और भी यहाँ पे कोई बहुत सारे लोग हैं, मैं ग्रामीण लोगों से बात करूँगा। बाबा, अपना नाम बताइए। क्या ऋतु जायसवाल जी के बेटे यहाँ पे हैं जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि अपनी माँ के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या उनसे सहमत है आप? उनको उनके बातों से सहमत है? क्या वोट ऋतु जायसवाल जी को जाना चाहिए? ऋतु जायसवाल जी का जो मैनिफेस्टो है, तो उतना तो बोलिए दिली, हम अकेला कह दिली उतने समय। यहाँ पर ऋतु जायसवाल जी का एक इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। बोल दिली उतना, तो हम जो कहली से बोल दिली। सब समझ गए आप? मतलब यहाँ पे आप लोग सहमत है? हम लोग सब सहमत है ऋतु जायसवाल जी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। किसी के लिए नहीं, ऋतु जायसवाल के लिए हम एकदम जान रहे। आपका नाम? चाचा जी। अम्बा कला से। मतलब जो यहाँ पे विकास है वो ऋतु जायसवाल जी के आने के बाद ही होगा। आप लोग मतलब विकास अब जो है कि वो चुन लिए हुए हैं, अब शिवहर को बदलना है। हाँ, शिवहर से बदलना। अच्छा, हमको ऋतु जायसवाल जी इतने वोटों से शिवहर से जीतने जा रही है, 3 लाख प्लस होगा। इतना वोटों से शिवहर से ऋतु जायसवाल जीतने जा रही है इस बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अम्बा के जो लोग हैं काफ़ी बदलाव के पीछे हैं, और बदलाव वो चाहते हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा 6 विधानसभा आते हैं, और सभी में विकास कार्यों का जो स्तर है वो बहुत ही नीचा है, और विकास सभी लोग चाहते हैं। लगातार 15 सालों से शिवहर में बहुत सारी ऐसी कार्य हैं जो विकास के रास्ते से वंचित है, और लोगों का जो मन है इस बार वो पूरा विकास के तरफ ही है, और जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। अभी हमारे साथ आर्यन जी बने थे, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया कि हाँ क्या क्या वो जीतने के बाद में कर सकते हैं। और मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा आर्यन जी से कि खेल मैदान के बारे में, स्पोर्ट्स के लिए क्या व्यवस्था होगी अगर जीतने के बाद में? उनके तो आप रील्स देखते होंगे, खुद भी क्रिकेट खेलती हैं वो, तो हर स्पोर्ट्स में, तो उसमें सब हर क्षेत्र में देखिए काम करने की नीयत है, हर क्षेत्र में काम किया जाएगा, बस इतना ही है। उसमें आप जो क्षेत्र वो आप 3 साल बाद खुद ही देख लेंगे, 2 साल बाद खुद ही देख लेंगे, 1 साल के अंदर खुद ही देख लेंगे। उसमें मैं क्या प्रॉमिस करूँ? आपने लास्ट 48 से बस ऐसी शिवहर में चलता गया है, आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं। हालत क्या हो रखी है देख लीजिए। भाजपा की सरकार में आप बात कीजिए, ये बाबा को दिखाइए जरा, इनके बदन पे कपड़ा नहीं है। हमारी क्यों बाबा, आपके बदन पे कपड़ा क्यों नहीं है? अपना नाम बताइए जरा। आप कपड़ा क्यों नहीं पहने हुए हैं? गरम बहुत लग रहा है। विकास, आप बहुत बुजुर्ग हैं, कितने साल के होंगे आप? 80-85 साल के हैं। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? क्या आप शिवहर में, आपको तो बहुत सारा कुछ के बारे में पता होगा, कैसा लग रहा है शिवहर में? विकास हो रही है कि नहीं हो रही है? कैसा विकास? आपको कुछ मिलता है? खाना पानी, बिजली पानी सब कुछ है आपके पास? अच्छा, बाल बच्चा नहीं है? तो जैसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है, बेसहारा है, आपको कौन देखता है आपके परिवार में? कहीं भी आप खा लेते हैं, रह लेते हैं, तो ऐसे लोगों को कौन देखेगा? ऐसे लोगों को भी देखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम खुलना चाहिए। तो ये सब कौन देखेगा? ये सब सरकार ही देखेगी, और यहाँ की जिंदाबाद ऋतु जायसवाल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए आर्यन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बने थे आर्यन जी, और आर्यन जी ने बताया कि कैसे विकास का पहिया ये जो है बंद पड़ा पहिए को खोलेंगे, और इस तरीके से इतने गर्मी में छोटे छोटे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, और कितना विकास हुआ है 15 साल में और 20 साल में, वो देख लीजिए आप, ये भी समझ में आ जाएगा। जब तक सामाजिक स्तर पे विकास नहीं होगा, लोगों के जीवन में उत्थान नहीं होगा, तो कोई विकास का मायने नहीं बचता। सड़क देख लीजिए ना, सड़क इतना विकास हो गया कि सब अदृश्य हो गया है, तो दिखिए नहीं रहा है। सड़क देखिए आप देखिए। कैमरामैन से मैं आवेदन करूंगा, जरा दिखाइए सड़क को, दिखाइए लोगों को, दिखाइए कि कैसा हालत है। ये छोटे छोटे, ये देश का भविष्य है हमारा, इसके पैर पे चप्पल तक नहीं है, ये इतना तपते गर्मी में ही बच्चे किस तरह पल रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम लारा बकरम है। ओके। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि पूरे विकास के बारे में, विकास का स्तर पूरा गिरा हुआ है, और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। कैमरामैन अमन के साथ मैं मनीष कुमार, शिवहर।